नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर यानी 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी ईस्वी 1250 वर्ष ये सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। यह 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल रूप में मान्यता दी। महाराज की जय हो। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। दोस्तों, पौराणिक महत्व इसका यह है कि यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिसे स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र, सूर्य अर्क या पद्म क्षेत्र भी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। शांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, ऐसे सूर्य भगवान ने इनके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार शांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोगनाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। शांब ने अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र जाने लगा। यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगूल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ई के ताम्र पत्रों से पता चला कि राजा लांगूल नरसिंह देव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ई के बीच में हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। किंवदंतियां हैं कि गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने के लिए राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कलाओं से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों का कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णतः कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, तभी राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। विशु महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले से ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब विशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे बढ़ा। उसने तब तक के निर्माण में गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस विलक्षण प्रतिभावन का शव सागर तट पर मिला। लेकिन धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ अपनी जान तक दे दी।
यह मंदिर की ध्वस्तता के संपूर्ण कारणों का उल्लेख करना जटिल कार्य से कम नहीं है, परंतु यह सर्वविदित है कि अब इसका काफी भाग ध्वस्त हो चुका है। इसके मुख्य कारण वास्तु दोष भी कहा जाता है, परंतु मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका अहम रही है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में क्षीण हो गया था, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध माना कहा सुना जाता है। इसी कारण वश यह अपनी समयावधि से पहले ही ऋग्वेद काल एवं पाषाण कला का अनुपम उदाहरण होते हुए भी धराशायी हो गया। इस सूर्य मंदिर के मुख्य वास्तु दोष हैं। मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व दिशा एवं अग्नेय कोण एवं ईशान कोण खंडित हो गए। पूर्व से देखने पर पता चलता है कि ईशान एवं आग्नेय कोण को काट करके यह वायव्य एवं नैऋत्य कोण की ओर बढ़ गया। प्रधान मंदिर के पूर्व द्वार के सामने नृत्यशाला है, जिससे पूर्व द्वार अवरोधित होने का कारण अनुपयोगी सिद्ध होता है। नैऋत्य कोण में छाया देवी के मंदिर की नींव प्रधानालय से अपेक्षाकृत नीची है। उससे नैऋत्य भाग में माया देवी का मंदिर और नीचा है। आग्नेय कोण में विशाल कुआं स्थित है। दक्षिण एवं पूर्व दिशा में विशाल द्वार है, जिस कारण मंदिर का वैभव एवं ख्याति छीड़ हो गई है। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खिंच चले आते हैं और जिसे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र दिशा नहीं बताते हैं सही। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिसे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वो गिर गई, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, ना ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्र पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।